प्रिय साथियों नमस्कार। मैं सोमदत्त शर्मा। शिव भगत रुल्दू को गाय माता द्वारा बताई गई 7 बातें। एक बार की बात है, किसी गांव में शिवजी का एक गरीब भक्त रहता था। जो बहुत ही गरीब था, वो काम की तलाश में परेशान रहता था। एक दिन गांव का मुखिया उनके घर के पास से गुजर रहा था तो उन्होंने उस बूढ़े ब्राह्मण शिव भक्त को देखा, जिसके घर में खाने को अनाज तक भी नहीं था और उन्होंने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था। फिर उस गांव के मुखिया ने उनके भोजन की व्यवस्था अपने घर से करवाई। भोजन करने के बाद उन्होंने उस ब्राह्मण के आगे काम का प्रस्ताव रखा। बूढ़े ब्राह्मण ने तुरंत मुखिया से काम के बारे में पूछा, काम क्या है जी? उस मुखिया ने जवाब दिया कि गौ की सेवा। तब बूढ़े ब्राह्मण ने गौ सेवा के लिए हाँ कर दिया। फिर क्या था, गांव के मुखिया ने गांव के लोगों को घर पे बुलाया और शिव भक्त रुल्दू की दशा के बारे में बात की। तब घर पर आए हुए सभी गांव वासियों से गांव के मुखिया ने प्रार्थना की कि जिन लोगों की गायें घर में बंधी रहती हैं, उनके लिए एक सलाह है, कल से अपनी गौ माताओं को रुल्दू भक्त जी के पास जंगल में चरने के लिए छोड़ सकते हैं, जिससे गौ माता भी स्वस्थ रहेंगी और प्रत्येक गौ के हिसाब से 25 रुपये महीना उस ब्राह्मण को दिया जाएगा। तब पूरे गांव में किसी घर में 2 गाय, किसी घर में 4 और किसी घर में एक गाय थी। जब कुल टोटल किया गया तो पूरे गांव में सिर्फ 99 गौ माताएं थीं। अगली सुबह सभी ने अपनी अपनी गौ माता को उस ब्राह्मण के पास जंगल में जाने के लिए छोड़ दिया। तब बूढ़े ब्राह्मण ने सभी गौ माता को इकट्ठा किया और जंगल की तरफ रवाना हो गया। तब सभी गौ माताएं जंगल में जाकर खुशी से चरने लगी और शाम को ब्राह्मण रुल्दू जी गौ माताओं को लेकर गांव में पहुंच जाते। कुछ दिन के बाद सभी गौ माताएं शरीर में रिष्ट पुष्ट हो गई और दूध भी पहले की मात्रा में ज़्यादा देने लगी। यह देखकर गांववासी भी खुश हो गए। कुछ दिन के बाद उस बूढ़े ब्राह्मण रुल्दू जी को विचार आया कि इनमें से कोई गौ माता अगर घर नहीं पहुंचती, मैं गांव में क्या मुंह दिखाऊंगा और ना ही मैं उस गौ माता के पैसे चुका पाऊंगा। तो उसने गौ माताओं की गिनती करनी शुरू कर दी। जब ब्राह्मण ने गौ माताओं की गिनती की तो उसमें गिनती 100 आ रही थी। तब बूढ़ा ब्राह्मण परेशान होने लग गया। अगले 2-3 दिन ब्राह्मण रुल्दू जी ऐसे ही करते रहे और गिनती करते और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण रुल्दू जी गांव में सभी के घरों में गायों के स्थान पर गए, जहां पर उनको रस्सी से बांध रखा था, और गिनती में पाया वहां तो सिर्फ 99 गौ माता ही हैं। फिर भी बूढ़े ब्राह्मण को रात को नींद नहीं आई और रात भर सोचता रहा कि ये कैसे हो गया। मैं हर रोज़ घर से 99 गौ माताएँ लेकर के जाता हूँ और वहाँ पर पूरी 100 कैसे हो जाती हैं। उसने छानबीन में पाया एक गौ माता आधे रास्ते से अपना रास्ता बदल लेती है और ये जाति कहाँ पर है ये पता नहीं। ये जानने के लिए मैं गौ माता का पीछा जरूर करूँगा। फिर उसने एक जुगाड़ लगाया। अगली सुबह के लिए एक आदमी को साथ में जंगल जाने के लिए तैयार कर लिया और सोचा कि इसको आज घर आते हुए गौ माताओं के साथ घर में भेज दूंगा और मैं रास्ते में रुक जाऊंगा। तब उस ब्राह्मण रुल्दू जी ने वैसा ही किया जैसा उसने सोच रखा था। उसने अपने साथ वाले आदमी को बोला कि आज मुझे कुछ ज़रूरी काम है, आप सभी गौ माताओं को गांव तक पहुंचा देना। सभी गौ माताएं अपने आप घर चले जाती हैं, फिर आप भी अपने घर चले जाना। तब उस आदमी ने वैसा किया जैसा उस बूढ़े ब्राह्मण रुल्दू जी ने कहा था। वह सभी गौ माताओं को गांव तक लेकर आया और अपने घर चला गया। तब उस ब्राह्मण रुल्दू जी ने झाड़ियों में छुप छुप कर उस गौ माता का पीछा करना शुरू कर दिया और गौ माता आगे आगे और वो बूढ़ा ब्राह्मण पीछे पीछे। चुपके से छुप छुप कर वहां तक आ पहुंचा जहां पर गौ माता पहाड़ी के एक सुंदर गुफा में घुस गई। उस बूढ़े ब्राह्मण जी ने गुफा के पास आकर देखा कि वहां पर एक संत महात्मा जी अपनी तपस्या में बैठे हैं। कुछ समय के बाद संत महात्मा जी जब अपनी तपस्या से उठे तो उनकी आंखों से नूर झलक रहा है।
उन्होंने उठते ही गौ माता का दूध निकाला और दूध पीकर अपनी भूख मिटाई। जब महात्मा जी महाराज दूध निकालने लगे तो उस समय गौ माता ने एक बहुत चमकीला गोबर किया। जी हाँ, चमकीला गोबर। साधु महात्मा जी ने दूध निकालने के तुरंत बाद गोबर को उठाकर अपने किसी सुरक्षित स्थान पर रख दिया। तब बुढ़ा ब्राह्मण रुल्दू जी उस गौ माता जी के पास जाकर खड़े हुए और बोले कि हे मेरी गौ माता, जो आपने गोबर किया है वो तुरंत ही संत महात्मा जी ने उठाया और अंदर रख दिया। ऐसे ही मेरे पास 99 गौ माताएं हैं जिनके साथ आप हर रोज़ जंगल में जाकर चरती हो और आपको मिलाकर पूरी 100 हो जाती हैं। शायद वो सभी गौ माताएं आप जैसी हों। तब उस गौ माता ने जवाब दिया, मैं ऐसी वैसी गौ माता नहीं हूँ। हाँ, मैं दूध उन जैसा देती हूँ परंतु गोबर उन जैसा नहीं। तब बूढ़े ब्राह्मण जी ने पूछा कि फिर आप गोबर कैसे देती हैं? तब गौ माता जी ने जवाब दिया कि मेरा जो गोबर होता है वो आम गोबर नहीं, सोने का गोबर होता है। मुझे तो परमात्मा जी ने दिव्य शक्ति वाले साधु संत महात्माओं के लिए इस धरा पर भेजा है। इनकी रक्षा के लिए मैं सदैव इनके साथ रहती हूँ, क्योंकि मेरे में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। यह सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण गौ माता जी से हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि माता जी, मैं बहुत गरीब हूँ, शायद आपकी कृपा से मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। तब गौ माता जी ने उस बूढ़े ब्राह्मण रुल्दू जी से बोला कि आज आप मेरे से वादा करो कि ये भेद किसी को नहीं बतलाओगे। रुल्दू ब्राह्मण जी ने गौ माता से वादा कर लिया कि किसी को मैं ये भेद नहीं बतलाऊंगा। तब गौ माता जी ने कहा, चलो ठीक है, कल से मैं आपके पास जंगल में रोज़ की तरह चरने के लिए आऊँगी। तब आपको हर रोज़ सोने की गोबर की पाथी दिया करूँगी। उसको आप घर में ले जाकर रख दिया करना, चाहे आप उसका जो भी इस्तेमाल करना आपकी मर्जी है। बुढ़ा ब्राह्मण गौ माता के कहे अनुसार वैसा करता रहा जैसा गौ माता ने बोला। धीरे धीरे करके बुढ़ा ब्राह्मण गांव में अमीर बन गया। गौ माता हर रोज की तरह जंगल में चरने आती और लौटते समय शाम को सोने की पाथी ब्राह्मण को दे देती। ब्राह्मण सोने की पाथी लेकर घर में छुपा देता। कुछ महीनों के बाद ब्राह्मण रुल्दू जी ने जंगल में गौ माता को चराना बंद कर दिया। उस समय ब्राह्मण रुल्दू जी की गांव वाली कमाई भी बंद हो गई। काम ना होने करके बुढ़ा ब्राह्मण फिर अपना इकट्ठा किया सारा धन अपनी शान शौहरत में इस्तेमाल कर गया। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति रुल्दू ब्राह्मण जी से पूछा कि हमारे पास इतना सब धन कहाँ से आया। फिर ब्राह्मणी के सवाल करने पर ब्राह्मण रुल्दू जी से बताए बिना रहा नहीं गया। तब गौ माता जी सब जान थीं। उनको सब पता चल गया कि रुल्दू ब्राह्मण जी ने अपना वादा तोड़ दिया है। अब मैं इसको पूरी पाथी नहीं दूंगी। तब गौ माता जी ने उसको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा गोबर देना कम कर दिया। अंत वाले दिन गौ माता जी बूढ़े ब्राह्मण को 7 बातें याद करवा कर गए जो शुरू में बोली थी। तब गौ माता जी ने बूढ़े ब्राह्मण के घर पर आना बंद कर दिया। उस समय ब्राह्मण रुल्दू जी की गांव वाली कमाई भी बंद हो गई थी। काम न होने करके बुढ़ा ब्राह्मण अपना इकट्ठा किया सारा धन अपनी शान शौहरत दिखाने में ख़त्म कर गया और बुढ़ा ब्राह्मण फिर गरीब हो गया। तब उस बूढ़े ब्राह्मण जी को पहले की सब बातें याद आ गई जो शुरू में ही 7 बातें सर्वशक्ति रूपिणी गौ माता जी ने बोली थी। वो शुरू की 7 बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, आदमी और औरत को सुबह स्नान जल्दी और एकांत पर्दे में ही करना चाहिए। नंबर 2, सुबह जल्दी उठकर भगवान का ध्यान और स्मरण करना चाहिए।
नंबर 3, कभी भी किसी को अपना कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए। नंबर 4, किसी को भी अपना गुप्त भेद नहीं बताना चाहिए, चाहे वो कितना भी प्यारा क्यों ना हो। नंबर 5, आदमी और औरत को भोजन भी पर्दे में ही करना चाहिए। नंबर 6, इंसान को कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, आदमी और औरत को रात के समय खास करके अपने बेड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये थी दोस्तों गाय माता द्वारा शिव भक्त रुल्दू को बताई गई 7 महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों इस चैनल पर जितनी भी वीडियो डाली जाएंगी वो पाठ पूजा से संबंधित ग्रहों के उपाय व हमारे जीवन में होने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय पर ही आधारित होंगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर है 9814298998।